जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई नियोजन नीति लाने का वादा किया था हम सबसे, आप सबको भी पता होगा। परंतु यहाँ पे सरकार ने जो नई नियोजन नीति तो लाई नहीं, परंतु 2016 की जो पुरानी नियोजन नीति थी उसे ही दोस्तों यहाँ पे सरकार ने लागू की है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कुछ बदलाव भी दोस्तों हुआ है। उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि 2017 के बाद जो है हेमंत सोरेन सरकार ने क्या क्या दोस्तों बदल दिया था एग्जामों में हम लोग के, और क्या क्या नई चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दोस्तों उन्होंने लागू की है। ठीक है, तो पूरी डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे बारीकी से। ठीक है, देखिए 14 जुलाई 2016 को रघुवर सरकार की ओर से नियोजन नीति को लागू की गई थी, और ये जो दोस्तों नियोजन नीति उन्होंने लागू की थी ये दोस्तों 10 साल के लिए इन्होंने लागू की थी। इसके बाद 3 फरवरी 2021 को जो हेमंत सोरेन सरकार ने इस नीति को जो है रद्द कर दिया था। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए कि जो पुरानी नियोजन नीति थी वो क्या थी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बदलाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सरकार ने बदलाव किया है। तो यहाँ पे दोस्तों पुरानी नियोजन नीति की अगर हम लोग बात करें जो कि 14 जुलाई 2016 को लागू की गई थी, उसमें दोस्तों क्या था कि 13 जिलों को अनुसूचित और 11 जिलों को गैर अनुसूचित जिलों में बांट दिया गया था। टोटल दोस्तों झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ठीक है, जिसमें से 13 को दोस्तों अनुसूचित और 11 को गैर अनुसूचित जिलों में बांट दिया गया था। अब हम अगर बात करें 13 अनुसूचित जिलों की, तो यहाँ पे अगर बात करें तो केवल दोस्तों यहाँ के ही इसी जिले के कैंडिडेट जो है कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, जो कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी होती है। इसमें दोस्तों पुलिस विभाग की भी नौकरियां आती है। ठीक है, कांस्टेबल की जो वैकेंसियां निकलती है झारखंड पुलिस की, उसमें दोस्तों सिर्फ इसी जिले के जो कैंडिडेट है वही भर सकते थे पहले की, अगर 2016 की नियोजन नीति की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, और ये जो 11 जिले हैं यहाँ के कैंडिडेट यहाँ पे वैकेंसी नहीं अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बदलाव हुआ है। ठीक है, और 11 जिलों की अगर हम लोग बात करें, ये जो 11 जिले पहले थे इसमें क्या था दोस्तों कि ये 13 जिलों के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते थे, साथ में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जा रहा था कि जो 11 जिले जो हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये 13 जिले जो हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा घट गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 2016 की जो नियोजन नीति थी उसमें ये थे। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बदलाव हुए हैं आगे मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है, आप दोस्तों समझिए कि 2016 में जो रघुवर सरकार ने नियोजन नीति लागू की थी उसमें दोस्तों दिक्कत कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17,000 की एक वैकेंसी निकलती है टीचर की। ठीक है, जिसमें से 8,423 पद जो है वो अनुसूचित जिलों के लिए, जो कि 13 जिले अनुसूचित जिलों की कैटेगरी में थे। ठीक है, और 9,149 पद निकलते हैं 11 जिलों के लिए जो कि गैर अनुसूचित जिलों में है। उसमें दोस्तों एक जो कैंडिडेट है जिसका नाम है दोस्तों सोनी कुमारी कहाँ की थी दोस्तों? गैर अनुसूचित जिले की कैंडिडेट थी, और उन्होंने अप्लाई कहाँ किया था? अनुसूचित जिलों में। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने अप्लाई कर दिया। इसी में दोस्तों मैटर पूरा फंस गया था, और ये दोस्तों मैटर कहाँ चला गया था? हाई कोर्ट में। जहाँ पे दोस्तों क्या हो गया था, इस जो हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया था कि ये जो नीति है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, जिसे दोस्तों सरकार ने अभी बदल दिया है और चेंजेस किया है। इतना दूर तक दोस्तों आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दोस्तों वैकेंसियां निकलेगी जिसमें दोस्तों आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कि झारखंड के सभी जिलों में झारखंड की सरकारी नौकरियों में 60% जो सीटें होंगी वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पूरी तरीके से दोस्तों आरक्षित रहने वाली है। ठीक है, और ओबीसी के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से दोस्तों इन तीनों कैटेगरी के लिए दोस्तों 60% जो सीटें हैं वो आरक्षित रहने वाली। इसमें दोस्तों 13 जिले और 11 जिले वाला जो कैटेगरी था जिसे दोस्तों रघुवर सरकार ने डिवाइड किया था, ये दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इसे रद्द कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अगर आप लोग किसी भी झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं, अगर कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है तो झारखंड में हर एक जगह आप लोग किसी भी जिलों में 24 जिलों में से 24 जिलों में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों क्या है कि 60% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए चेंजेस हुआ है कि जो 40% सीटें हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों खुला रखा गया है। खुला रखने का मतलब दोस्तों ये जो 40% सीटें हैं झारखंड की, इसमें दोस्तों एक तो बाहर के, ठीक है, अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट इसमें दोस्तों आएंगे, और जो झारखंड के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट के लिए जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तगड़ी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक तरीके से गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट अब अप्लाई करने वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के झारखंड के लड़के हैं उनके लिए यहाँ पे नौकरी लेना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों कि जो पहले 12 भाषाएं थी जिसमें दोस्तों संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया,
कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया। ठीक है, तो इन 12 भाषाओं में दोस्तों क्या था कि पहले दोस्तों 15 हुआ करती थी। 2015 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों 15 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन 2017 या 16 के बाद से दोस्तों 12 भाषाएं, ठीक है, 3 भाषाओं को हटा दिया गया था, जिससे दोस्तों अब जो है यहाँ पे फिर से दोस्तों लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, जो हम लोग का सेकंड पेपर रहता है, उसमें दोस्तों आप लोग को 15 भाषाएं मिलने वाली है। ठीक है, 15 भाषाएं मिलेंगी, जिसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों भाषाओं को दोस्तों ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों भाषाएं ऐड होने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि हिंदी में दोस्तों अब आप लोग लैंग्वेज पेपर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर है ये मेरिट में शामिल होता है। तो इसीलिए ये जो पेपर है बहुत मायने रखता है, और इसमें दोस्तों 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें दोस्तों जितना स्कोर करिएगा उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरिट में शामिल होगा ये पेपर। ठीक है, चलिए इतना दूर आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 जो बदलाव हुए हैं वो मैंने बता दिया। अब देखिए चौथा बदलाव यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है दोस्तों कि पहले दोस्तों सरकार ने लागू किया था कि यहीं से झारखंड से ही दोस्तों 10वीं और 12वीं अगर आप लोग पास है तभी दोस्तों झारखंड की जो भी वैकेंसी निकलेगी उसे आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये जो बाध्यता थी उसे अब खत्म कर दिया गया, यानी कि दोस्तों अगर अब बाहर से भी आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक या इंटर किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो बाध्यता थी इसे भी दोस्तों हटा दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि जो बाहरी, यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अभी सरकार ने लागू किया है, इसमें दोस्तों अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है तो ये दोस्तों बाहरी स्टेट के कैंडिडेट को। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों बाहरी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं तो हमें दोस्तों वहाँ पे वैकेंसी जितनी भी निकलती है, मान के चलिए 100 वैकेंसी मिली है तो हमें मात्र वहाँ 10% दिया जाता है। अदर स्टेट में अगर हम लोग वैकेंसी भरने जाएंगे तो 10% दिया जाता है, यानी कि 100 वैकेंसी निकलेगी तो उसमें से 10 वैकेंसी दोस्तों हम लोग के लिए है। लेकिन अगर दोस्तों कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट झारखंड में फॉर्म भरता है तो अगर झारखंड में 100 वैकेंसियाँ निकलती है तो उसमें से दोस्तों जो 40 वैकेंसी है वो उन्हें दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरफ से आप लोग भी खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी दोस्तों इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसे दोस्तों सरकार को सुधारने की ज़रूरत है। और कब सुधरेगा दोस्तों ये पता नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग इसी तरह से देखिए कि कितने सालों से इसे सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों जितने भी वैकेंसी थे उस सभी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, और काफ़ी सालों से दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। ठीक है, तो ज़रूरी है दोस्तों, सरकार भी ये चाह रही है कि अब इसी को दोस्तों लागू करते हुए जितनी जल्दी हो सके वैकेंसियाँ निकलेगी। और यहाँ पे क्योंकि सरकार के भी दोस्तों 4 साल होने को जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी है, जिसके कारण सरकार को भी अब लग रहा है कि अगले साल उनका पत्ता कटने वाला है, जिसके डर से दोस्तों उन्होंने भी इस नियोजन नीति को लागू किया है और वैकेंसियाँ निकालने की कोशिश करेंगे अब वो लोग। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों झारखंड में एक चीज़ तो अच्छा है कि वैकेंसी देखने को बहुत जल्द दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए अब आप लोग तैयार होना शुरू हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।